डियर स्टूडेंट्स, अभी तक हम कॉम्प्लेक्स नंबर में कॉम्प्लेक्स नंबर का इंट्रोडक्शन कर चुके और उसके बाद हमने किया था कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर और कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टीज़ और उसके बाद मॉडुलस एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ मॉडुलस, फिर 5.1 कंप्लीट किया। नाउ आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं आर्गुमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। ये आर्गुमेंट क्या होता है उससे पहले देखिए एक पॉइंट आपको मैं बता देता हूं। आर्गन प्लेन, ये आर्गन प्लेन क्या है? आर्गन प्लेन, आर्गन प्लेन वी नो दैट कोई भी प्लेन है उसको ये टू लाइंस जो है 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और ये लाइन होती है एक्सिस, ये एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ये ओरिजिन। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई जो है इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं बाय ए पॉइंट। अगर आप इसको एक पॉइंट बनाओ इस कॉम्प्लेक्स नंबर का, देन वो पॉइंट क्या होगा? वो पॉइंट होगा एक्स वाई। एक्स वाई मीन एक्स कोऑर्डिनेट होगा रियल जेड एंड वाई कोऑर्डिनेट होगा इमेजिनरी जेड। जब भी किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को एक पॉइंट के फॉर्म में आप रिप्रेजेंट करें, देन ये एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं। पॉइंट का फर्स्ट वाला होता है एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट होगा उस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट एंड वाई कोऑर्डिनेट जो है इस कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट होगा। अब इस पॉइंट को अगर हम किसी प्लेन में अगर प्लॉट करें, लगाएं इस पॉइंट को एज एग्जाम्पल, ये पॉइंट है एक्स वाई, ये वाला पॉइंट है एक्स वाई, देन ये वाला प्लेन होगा आर्गन प्लेन। आर्गन प्लेन कौन सा होता है? जिसमें किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को, ठीक है, उसको एक पॉइंट में कन्वर्ट करके प्लॉट किया जाता है। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर, एक कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय ए पॉइंट। कौन सा पॉइंट? एक्स वाई, ठीक है, ऑन द प्लेन विच इज नॉन एज ऑर्गन प्लेन। ये प्लेन होगा ऑर्गन प्लेन। अब ये z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई अगर देखें तो ये पॉइंट एज एग्जाम्पल, ये पॉइंट P है। P को ओरिजिन से ज्वाइन कर दें, ये OP लाइन जो है, ठीक है, ये पॉइंट कौन सा है? z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। नाउ OP का लेंथ जो है, लेंथ ऑफ OP, ये होता है मोड z, मॉडुलस z या मैग्नीट्यूड ऑफ z, मोड z या मैग्नीट्यूड ऑफ z। z का मॉडुलस आप कैसे फाइंड करते हैं वो तो आपने देख लिया था, ठीक है। मोड z क्या होता है? अंडर रूट स्क्वायर ऑफ रियल पार्ट, एज एग्जाम्पल ये z है, देन अंडर रूट स्क्वायर ऑफ रियल पार्ट प्लस स्क्वायर ऑफ इमेजिनरी पार्ट, यही होता है ना मोड z। मोड z क्या होता है? ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको इस प्लेन में एक पॉइंट में कन्वर्ट करके रिप्रेजेंट करें, देन ये इस पॉइंट को अगर ओरिजिन से ज्वाइन कर दो तो ये लाइन जो है, इस लाइन की लेंथ जो है इस कॉम्प्लेक्स नंबर z का मॉडुलस मीन मैग्नीट्यूड होगा। क्लियर? और ये प्लेन जो है ये होगा आर्गन प्लेन। तो अब देखिए, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं आर्गुमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। आर्गुमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, ये आर्गुमेंट क्या होता है? आर्गुमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, तो देखिए आर्गुमेंट of a complex number, आर्गुमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो बच्चे ये आर्गुमेंट क्या होता है? देन क्लियर रखो, आर्गुमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर z is denoted by
ARG इस तरह से डिनोट कर रहे हैं इसको, ठीक है, ARG। क्लियर। अभी आर्गुमेंट होता क्या है वो बताता हूं आपको। ये है आर्गुमेंट प्लेन, आर्गन प्लेन, ये कौन सा, आर्गन प्लेन। क्लियर। एक्स एक्सिस होता है रियल एक्सिस, इसको कौन सा एक्सिस बोलते हैं हम, रियल एक्सिस। वाई एक्सिस होता है इमेजिनरी एक्सिस, बिकॉज जब भी किसी कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई को आप एक पॉइंट में चेंज करके उसे इस प्लेन पर प्लॉट करते हैं, इस प्लेन पर, देन ये आर्गन प्लेन होता है और एक्स कोऑर्डिनेट होता है क्या, रियल जेड, एंड वाई कोऑर्डिनेट होगा इमेजिनरी जेड। देन एक्स कोऑर्डिनेट रियल जेड है, देन एक्स एक्सिस होगा रियल एक्सिस और ये इमेजिनरी एक्सिस। नाउ एज एग्जांपल ये जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई है, ये पॉइंट, इसको हम ज्वाइन कर दें किससे बच्चे, ओरिजिन से। अगर हम ज्वाइन कर दें, ओरिजिन से ज्वाइन कर दें, ओरिजिन से ज्वाइन करने पर ये एंगल थीटा जो है, ये एंगल थीटा, ये होता है आर्गुमेंट जेड। क्लियर। ये एंगल थीटा जो है रियल एक्सिस के साथ जो इसका एंगल बनता है थीटा, ये होता है आर्गुमेंट जेड। क्लियर। अब देखिए आर्गुमेंट जेड, यहां पर भी एक फैक्ट है, आर्गुमेंट जेड, आर्गुमेंट जेड को टू टाइप से हम राइट करते हैं। एक तो होता है जनरल आर्गुमेंट, जनरल आर्गुमेंट, ये जनरल आर्गुमेंट क्या होता है, देखो जो थीटा है वही 2 पाई का राउंड लगा दें हम, इस पर 2 पाई का राउंड लगा देते हैं, ये ऐसे, थीटा प्लस 2 पाई वही रिजल्ट होगा, 2 पाई प्लस थीटा कोई चेंज नहीं होता ना। फिर एक बार और 2 पाई कर दें, 4 पाई हो गया, 4 पाई प्लस थीटा, रिजल्ट वही होगा। क्लियर। जैसे एज एग्जाम्पल ट्रिग्नोमेट्री में हम कर देते, ट्रिग्नोमेट्री में क्या था, एज एग्जाम्पल साइन 60 डिग्री की वैल्यू है, ठीक है, वही कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है 60 डिग्री पर साइन 60 है, तो 2 पाई प्लस कर दो वही रिजल्ट मिलता है, 2 पाई प्लस थीटा, साइन 2 पाई प्लस थीटा क्या था, साइन थीटा था ना। सिमिलर बिल्कुल उसी तरह से ट्रिग्नोमेट्री में हम देख चुके हैं, साइन 2 पाई प्लस थीटा, 360 प्लस थीटा साइन थीटा ही था। इसको भी ऐसे राइट करेंगे हम, जनरल आर्गुमेंट। जनरल आर्गुमेंट क्या होता है, जनरल आर्गुमेंट होता है थीटा प्लस 2k पाई, k बिलोंग्स टू जेड, k इज इक्वल टू 0, देन थीटा हो गया 1, देन 2 पाई प्लस थीटा 2, 4 पाई प्लस थीटा 3, 6 पाई प्लस थीटा -1, इंटीजर है ना, माइनस 2 पाई प्लस थीटा -4 पाई प्लस थीटा, रिजल्ट सबका सेम होगा। ये होता है जनरल आर्गुमेंट। कभी भी आपको जनरल आर्गुमेंट राइट करना पड़ जाए, जनरल आर्गुमेंट, देन थीटा फाइंड करके ऐसे राइट कर दो, थीटा प्लस 2k पाई। कैसे फाइंड करेंगे वो आगे देखेंगे, टॉपिक थोड़ा आगे डिटेल कंप्लीट क्लास देखोगे ना तब जाके क्लियर होगा। इजी है वैसे, स्टार्ट से ना इसको मत देखना कि क्या चल रहा है। ये जनरल आर्गुमेंट हुआ। अब इसके बाद देखते हैं प्रिंसिपल आर्गुमेंट। प्रिंसिपल आर्गुमेंट, प्रिंसिपल आर्गुमेंट, और इसे ऐसे भी राइट करते हैं एम्पलीट्यूड ऑफ जेड, एम्पलीट्यूड ऑफ जेड, प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ जेड या एम्पलीट्यूड ऑफ जेड, ऐसे भी राइट करते हैं। एम्पलीट्यूड ऑफ जेड मीन AMPZ, डिनोटेड बाय AMPZ। जैसे आर्गुमेंट जेड को ARGZ आप राइट करते हो ना, सिमिलर ये हो गया एम्पलीट्यूड जेड।
प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या होता है? प्रिंसिपल आर्गुमेंट में जो थीटा जो है, ठीक है, वो इस इंटरवल में होता है, इस इंटरवल में होगा थीटा इस इंटरवल में होगा। अब मेन ज़्यादातर आपको प्रिंसिपल आर्गुमेंट ही फाइंड करना होता है। तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट कैसे फाइंड करते हैं, देखिए बच्चे, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। आपका मेन टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है, प्रिंसिपल आर्गुमेंट। प्रिंसिपल आर्गुमेंट और एम्पलीट्यूड ऑफ जेड, ऐसे भी राइट कर सकते हो आप। प्रिंसिपल आर्गुमेंट में देखिए आप, ये प्लेन, ये रियल एक्सिस, इमेजरी एक्सिस। नाउ 4 क्वाड्रेंट्स हो गए, क्लियर। आर्गुमेंट देखो कैसे फाइंड करेंगे, आर्गुमेंट जेड। तो देखिए एज एग्जाम्पल, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये वाला फोर्थ है, ये वाला क्या है, फोर्थ है। इन क्वाड्रेंट्स के अकॉर्डिंग आर्गुमेंट फाइंड करने से पहले आपको क्या देखना है, आर्गुमेंट जेड मीन एम्पलीट्यूड जेड, थीटा आपको फाइंड करना है, ठीक है। प्रिंसिपल आर्गुमेंट जेड या एम्पलीट्यूड जेड भी राइट कर सकते हो आप। क्या राइट कर सकते हो आप, एम्पलीट्यूड ऑफ जेड भी राइट कर सकते हैं। अब प्रिंसिपल आर्गुमेंट हम कैसे फाइंड करेंगे बच्चे, स्पेशली आपको ये देखना है प्रिंसिपल आर्गुमेंट। प्रिंसिपल आर्गुमेंट फाइंड करने से पहले आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल एक फैक्ट को क्लियर करना है। तो देखिए आर्गुमेंट जेड, एम्पलीट्यूड जेड, थीटा, ये फाइंड करना है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो थीटा इज इक्वल टू होगा अल्फा। ये अल्फा क्या होगा अभी बता रहा हूँ आपको। सेकंड क्वाड्रेंट में है अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर तो थीटा होगा पाई माइनस अल्फा। थर्ड क्वाड्रेंट में है देन थीटा होगा इसका नेगेटिव, इसका माइनस कर दो, मीन अल्फा माइनस पाई। फोर्थ क्वाड्रेंट में है देन थीटा इज इक्वल टू हुआ इसका नेगेटिव, फर्स्ट सेकंड इनके नेगेटिव। नाउ एम्पलीट्यूड जेड मीन प्रिंसिपल आर्गुमेंट जेड, ठीक है, थीटा। अब ये अल्फा क्या होगा, tan अल्फा इज इक्वल टू होगा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y है, देन tan अल्फा होगा क्या, मोड y बाय x। tan अल्फा क्या होगा, मॉडुलस किसका, y बाय x का। इसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं, एग्जाम्पल से ज़्यादा क्लियर होगा टॉपिक हमारा। एम्पलीट्यूड जेड थीटा, थीटा कैसे फाइंड करते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो थीटा इज इक्वल टू अल्फा, सेकंड पाई माइनस अल्फा, थर्ड अल्फा माइनस पाई, फोर्थ माइनस अल्फा। अल्फा कैसे फाइंड करेंगे, tan अल्फा y बाय एक्स होगा, इमेजरी बाय रियल। एज एग्जाम्पल कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा रूट 3। आपको फाइंड करना क्या, प्रिंसिपल आर्गुमेंट मीन आप एम्पलीट्यूड जेड भी कह सकते हो, आर्गुमेंट जेड भी राइट कर देते हैं कई बार। एम्पलीट्यूड जेड इज इक्वल टू थीटा। कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट सेकंड, इसको पॉइंट में चेंज करके देखो, पॉइंट एक्स कोऑर्डिनेट होगा रियल पार्ट, इसका रियल पार्ट है 1, इमेजरी पार्ट रूट 3, दोनों प्लस के हैं, बोथ आर पॉजिटिव, प्लस प्लस। कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट। फर्स्ट में थीटा किसके इक्वल होगा, अल्फा के, ठीक है, थीटा किसके इक्वल होगा, अल्फा के। एंड tan अल्फा बच्चे, यहाँ पर tan अल्फा जो है वो क्या होने वाला है, यहाँ पर tan अल्फा देखिए, tan अल्फा जो है वो क्या होगा, ठीक है, एम्पलीट्यूड इज इक्वल थीटा, थीटा इज इक्वल टू अल्फा, ठीक है। तो फाइंड करें tan अल्फा क्या होगा, y बाय एक्स, करें फाइंड।
तो देखिए टेन अल्फा, पहले अल्फा फाइंड कर, सबसे पहले आप अल्फा फाइंड कर लिया करो, कुछ भी मत देखो, √3/1 √3 अल्फा इज इक्वल टू कितने डिग्री पर होता है √3? 60 π/3 पर। एम्पलीट्यूड या आर्गुमेंट जेड इज इक्वल टू थीटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो थीटा किसके इक्वल होगा? अल्फा, कितना होगा? π/3। और भी एग्जांपल देता हूं, एग्जांपल से ये ज़्यादा क्लियर होगा आपके। सेकंड एग्जांपल, इस एग्जांपल आपका क्वेश्चन है z इज इक्वल टू -1 प्लस आयोटा √3। फर्स्ट ऑफ ऑल टेन अल्फा फाइंड कर लो, अल्फा टेन अल्फा क्या होगा? इमेजरी बाय रियल, इमेजरी बाय रियल, मॉडुलस में तो वैल्यू आपको प्लस की ही लेनी है इससे बाहर, √3 अल्फा इज इक्वल टू π/3। तो एम्पलीट्यूड जेड इज इक्वल टू थीटा, कौन सा क्वाड्रेंट है? पॉइंट में चेंज करके देखो, एक्स क्वाड्रेंट होगा रियल, रियल पार्ट -1 है, वाई क्वाड्रेंट होगा इमेजरी, एक्स माइनस वाई प्लस किस में होता है? सेकंड क्वाड्रेंट में, एंड सेकंड क्वाड्रेंट में थीटा क्या होता है? पाई माइनस अल्फा, पाई माइनस अल्फा, पाई माइनस π/3 क्या हो जाएगा? 2π/3। एम्पलीट्यूड जेड। वन मोर एग्जाम्पल ऑन इट, और भी एग्जाम्पल लेते हैं हम। एज एग्जाम्पल z इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा √3। फर्स्ट ऑफ ऑल टेन अल्फा क्या होता है? इमेजरी पार्ट बाय रियल पार्ट, इसका मॉडुलस प्लस का ही होगा, अल्फा इज इक्वल टू π/3। एम्पलीट्यूड ऑफ z इज इक्वल टू थीटा जिसे बोलते हैं, वो क्या होगा? ये पॉइंट कहाँ पर है? एक्स कोऑर्डिनेट y, एक्स प्लस का y माइनस का किस में होता है? फोर्थ क्वाड्रेंट में, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा? थीटा यानी एम्पलीट्यूड जेड माइनस अल्फा होता है, मीन -π/3 होगा। क्लियर? वन मोर एग्जाम्पल ऑन इट, z इज इक्वल टू -1 माइनस आयोटा √3। फर्स्ट ऑफ ऑल टेन अल्फा, ये टेन अल्फा y/x कैसे आए ये भी मैं आगे आपको बताऊंगा, एक टॉपिक आएगा पोलर रिप्रेजेंटेशन, उसमें क्या होगा? √3 अल्फा किस पर है? ये π/3 पर। एम्पलीट्यूड जेड कौन से क्वाड्रेंट में? ये पॉइंट दोनों नेगेटिव थर्ड में होता है, थर्ड में थीटा जो है वो इक्वल होगा अल्फा माइनस पाई, π/3 माइनस पाई -2π/3। क्लियर बच्चे? क्या करना है अभी? फॉर एग्जाम्पल अपने और लेते हैं इस पर, इसी टाइप की देखिए। एज एग्जाम्पल z इज इक्वल टू, आज तो मैंने आपको बताया है आर्गुमेंट क्या होता है, कल आर्गुमेंट की प्रॉपर्टीज। z इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा टेन अल्फा, इमेजरी पार्ट बाय रियल 1, अल्फा 1 कितने पर होता है? 45 π/4 पर। एम्पलीट्यूड जेड, क्वाड्रेंट कौन सा है? थीटा, कौन सा क्वाड्रेंट है? देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट, दोनों पॉजिटिव, अल्फा के इक्वल होता है π/4। क्लियर? अब ये हुआ 1 माइनस, ये हुआ -1 प्लस आयोटा, देन मोड -1 1, ये होगा अल्फा π/4। क्वाड्रेंट कौन सा है? देखो x माइनस और y प्लस, सेकंड में, सेकंड में थीटा होता है, थीटा यानी एम्पलीट्यूड z, पाई माइनस अल्फा, पाई माइनस π/4 क्या होगा बच्चे? 3π/4। अब क्वेश्चन ये हो जाए -1 माइनस आयोटा, देन टेन अल्फा, अल्फा एम्पलीट्यूड जेड क्या होगा? ये पॉइंट, ये कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है?
बहुत नेगेटिव, x माइनस वाई माइनस थर्ड में है, थर्ड में होगा अल्फ़ा माइनस पाई, अल्फ़ा माइनस पाई, पाई बाय 4 माइनस पाई, क्या होगा -3 पाई बाय 4। अब x प्लस और y माइनस, देन क्या होगा थीटा एम्पलीट्यूड जेड, x प्लस का y माइनस का कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है माइनस अल्फा माइनस पाई बाय 4। तो आपने देखा एम्पलीट्यूड ऑफ जेड मीन आर्गुमेंट जेड कैसे फाइंड करते हैं। आज हमने देखा है आर्गुमेंट जेड क्या होता है और कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका आर्गुमेंट कैसे फाइंड करें, एंड जनरल आर्गुमेंट एंड प्रिंसिपल आर्गुमेंट्स क्या होते हैं। एज एग्जाम्पल ये क्वेश्चन आ गया 1 थीटा इज इक्वल टू अल्फा पाई बाय 4। ये अब आपको फाइंड कर रहा हूँ जनरल आर्गुमेंट, तो जनरल आर्गुमेंट क्या होगा थीटा प्लस 2k पाई, k बिलोंग्स टू इंटीजर, थीटा क्या है पाई बाय 4 प्लस 2k पाई, k बिलोंग्स टू इंटीजर। बस इतना ही करना अगर आपको जनरल आर्गुमेंट फाइंड करना हो, देन ये है थीटा फाइंड हो गया, थीटा प्लस 2k पाई, k बिलोंग्स टू इंटीजर, ये जनरल आर्गुमेंट हो जाता है। बट ज़्यादातर आपसे प्रिंसिपल आर्गुमेंट जो है वही क्वेश्चन के अंदर फाइंड करना होता है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, आगे हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ आर्गुमेंट।